हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 48 मैन मिलकर एक ट्रेंच को 14 दिन में खोद दे रहे हैं। मतलब ट्रेंच मतलब समझते हो, जैसे आप कह सकते हो उसे बंकर भी कह सकते हैं या गड्ढा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस गड्ढा को खोदने के लिए मतलब उस गड्ढा को खोदने के लिए 48 मैन मिलके 14 दिन में खोद दे रहे हैं। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो बताओ कि अगर उस गड्ढे को 28 मैन 28 आदमी मिलकर खोदेंगे तो सिमिलर ट्रेंच मतलब समझ रहे हो, सिमिलर ट्रेंच मतलब जितना ट्रेंच की लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मतलब उसकी ओवरऑल का है तो उसके डायमेंशन जो भी है वो सेम है। मतलब जितना गड्ढा आपने 48 मैन मिलके खोदा था उतने सेम गड्ढा, उसकी हाइट भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी सभी सेम होने चाहिए। उस गड्ढे को खोदने के लिए आपको 28 आदमी मिलके कितना दिन में खोदेंगे, आपको वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले रफली समझो कि जो 48 मैन है, ठीक है, 48 मैन है और 48 मैन मिलके एक ट्रेंच को, एक बंकर को खोद रहे हैं कितना दिन में, 14 दिन में खोद रहे हैं। ठीक है, 14 डेज में 48 आदमी मिलकर एक बंकर को खोद रहे हैं। ठीक है, मान लो यही हमारा एक बंकर है। ठीक है, इस बंकर को खोदने के लिए 48 आदमी मिलकर 14 दिन में खोद रहे हैं। तो एक आदमी जो होता है, अगर एक आदमी इस बंकर को खोदे, तब मैंने पहले भी बताया अगर ज़्यादा के लिए दिया है तो पहले आप एक के लिए निकालोगे। ठीक है, तो अगर बताओ कि 48 मैन के लिए दिया है, 48 मैन उस बंकर को, उस ट्रेंच को, उस गड्ढा को 14 दिन में खोद रहे हैं, तो एक आदमी मिलकर अगर एक आदमी इस गड्ढा को, इस ट्रेंच को अगर खोदते हैं तो क्या वो 14 दिन से ज़्यादा टाइम लेंगे कि 14 दिन से कम टाइम लेंगे? आप ही बताओ। तो आप कहोगे कि 14 दिन से एक आदमी खोलेगा तो ज़्यादा टाइम लगा। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या होता था, पहले आप देखो कहते थे कि अगर ज़्यादा के लिए दिया है और एक के लिए निकालना हो तो आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे आप फील करो, इस क्वेश्चन को फील करो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो 48 मैन मिलकर किसी गड्ढे को 14 दिन में खोद रहे हैं, तो एक मैन, अगर हम एक मैन के निकालेंगे तो अब क्या कहोगे आप 14/48 कर दोगे कि एक मैन इस गड्ढे को इतना दिन में 14/48 डेज में खोदेंगे। यही ना कहोगे कि 14/48 करोगे। क्यों? क्योंकि एक इतना 48 मैन 14 दिन में खोदे, एक मैन इतना दिन में खोद देंगे, मतलब उससे कम ही में खोदेंगे। लेकिन नहीं बाबू, देखो 48 मैन जो मिल के, 48 आदमी मिल के किसी गड्ढे को, इस ट्रेंच को 14 दिन में खोद रहा है, तो एक आदमी जब उस गड्ढे को खोदेगा तो उसे क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ डिवाइड के बदले आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 इंटू 48 डेज, तो वह आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि देखो अगर लेस मैन होगा, अगर आदमी कम होगा तो मोर डेज, मतलब ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। देखो अगर एक आदमी है मतलब कम आदमी है तो उस गड्ढे खोदने के लिए उसे ज़्यादा डेज लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो उस केस में जब ज़्यादा लगेंगे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यह वाला कंसेप्ट आपका नहीं होगा ऊपर वाला, यह होगा 14 इंटू 48 डेज में खोदेंगे। ठीक है, जब आपका एक मैन जो होता है, जब आपका 14 इंटू 48 डेज में खोद रहे हैं, तो बताओ अब आपको निकालना है कि 28 मैन यहाँ पे ए रहेगा क्योंकि आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो 48 मैन इस गड्ढे को, सेम इसी ट्रेंच को कितने दिन में खोदेंगे, एक आदमी इतने दिन में खोद रहे हैं, तो 28 आदमी कितने दिन में खोदेंगे। देखो पहले था एक आदमी खोद रहा था तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब उस गड्ढे को ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा आदमी खोद रहे हैं, मैंने 28 आदमी खोद रहे हैं,
तो मीन्स अब उसे क्या लगेगा, कम डेज लगेगा, मतलब कम ही दिन में खोद लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 14 × 48 बाई आपका 28। देखो अगर बात आएगी कि अगर किसी गड्ढे कोई भी काम करना है, अगर एक करे और उसे ज़्यादा टाइम लगे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। अगर क्या होता है, अगर ज़्यादा आदमी करता है, ठीक है, जैसे ज़्यादा आदमी करता है तो आपको क्या होगा, कम डेज लगे, कम ही दिन में कर लोगे, तो क्या होगा, सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मतलब ओके। तो अब देखो, तो 14 दूना 28 और 2 से 48 कितना, 24 बार में। ठीक है, तो मीन्स जो होता है 28 मैन उस सेम ट्रेंच को, इस सेम गड्ढा को, सेम बंकर को, वह 28 आदमी मिलके 24 दिन में उस गड्ढे को खोद दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो लॉन्गेज में कहोगे तो लॉन्गेज में कैसे लिखोगे कि अगर 48 मैन कैन डिग जो होता है और ट्रेंच इन 14 डेज। ठीक है, अगर 48 आदमी मिलकर किसी बंकर को, यहाँ पे यह कंसेप्ट लिख लीजिएगा, एक यहाँ पे आपका 48 का है ना, तो यहाँ पे इसके सामने एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा, अगर मोर आदमी हो, मोर मैन हो, ज़्यादा आदमी हो, तो आपका लेस डेज लगेगा, दिन कम लगेगा। यस, ये आपको कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा, लेस डेज। ये समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूँ मैं, आपको समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपका बस क्वेश्चन है यहीं का, आपका सोल्यूशन यहाँ का। ठीक है, तो देखो अगर 48 आदमी मिलकर किसी गड्ढे को, किसी भी ट्रेंच को 14 दिन में खोद रहे हैं, तो एक आदमी उस सेम ट्रेंच को खोदेगा तो क्या उसे 14 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा कि 14 दिन से कम टाइम लगेगा? यहाँ पर तो 48 डेज में 48 आदमी मिले खोद रहा था तो उसे 14 दिन लगा, लेकिन अगर किसी एक आदमी को दे दिया खोदने के लिए तो उसे क्या लगेगा, ये 14 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा लगेगा तो इसे सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक आदमी मिल के इतना डेज में खोद रहे हैं, तो सेम ट्रेंच को अगर 28 मैन खोदे, अगर 28 आदमी खोदेंगे उस सेम ट्रेंच को, तो उसे कितना लगेगा, मतलब देखो एक आदमी खोदे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब उसी सेम ट्रेंच को एक से ज़्यादा आदमी खोद रहा है तो मीन्स कम टाइम लगेगा, कम डेज लगेंगे। तो कम डेज जब लगेगा तो डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 48/28 जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 डेज में 28 आदमी मिलके उस ट्रेंच को खोद देंगे। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।